जय हिंद दोस्तों। मैं विभव द्विवेदी, बीटेक बीएड प्रयागराज से आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने नए चैनल क्वालिटी विद फन। ये चैनल केवल मैंने इस उद्देश्य से बनाया है कि बच्चों को खेल खेल में या मजाक मजाक में कह सकते हैं या बोल सकते हैं कि मज़े मज़े में कुछ सिखाया जाए। तो ऐसी विचारधारा के तहत मैंने ये चैनल शुरू किया है। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को फ़न के साथ मज़े के साथ कुछ पढ़ाया जाए। तो अभी मैं अपना पहला लेसन शुरू करता हूँ, क्योंकि 10th के बच्चों की यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, एग्ज़ाम आने वाले हैं। महज 2 से 3-4 महीने रह गए हैं, मान के चलिए। तो अभी बच्चे जो भी पढ़े हैं ठीक है, अभी वो क्या कर रहे हैं, उसको रिवाइज करना चालू कर दिए हैं, या तो जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है अब थोड़ा सीरियस होना चालू करेंगे, या तो ऐसा हो सकता है कि अभी भी सीरियस ना हो। तो जो भी हो, मैं आपको हाई स्कूल का जो पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगी बातें। बाकी मैं फ़न के साथ आपको थोड़ा सा मज़े के साथ बताऊंगा, तो आप खुद ही कंसंट्रेट करने लगोगे। तो रियल नंबर शुरू करने से पहले या कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये ध्यान देते हैं कि वो चैप्टर आया कहाँ से, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। ओरिजिन का मतलब होता है कोई भी चीज़ पैदा कहाँ से हुई। देखिए, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले अगर कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो पहले आपकी रिपोर्ट्स देखता है, या अगर रिपोर्ट्स नहीं है तो चेकअप करवाता है। क्यों करवाता है भाई? देखिए, दवाई तो कोई भी दे सकता है कि आपका सर दर्द कर रहा है तो ये पैरासीटामॉल ले लो या कोई भी दवाई ले लो, खा लो, ठीक हो गया। लेकिन अगर पैरासीटामॉल से सर दर्द नहीं सही हो रहा है तो आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे, किसी बड़े डॉक्टर के पास जाओगे, अच्छी खासी मोटी फीस दोगे। तो सबसे पहले क्या करता है, वो आपका चेकअप करवाता है। चेकअप में क्या करवाता है? या तो एमआरआई करवाएगा, सीटी स्कैन करवाएगा, या जो भी उसको समझ में आएगा। तो ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि वो आपके प्रॉब्लम के तह तक जाना चाहता है। आपकी प्रॉब्लम के तह तक मतलब कि अगर आपका सर दर्द कर रहा है तो सर दर्द क्यों कर रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, उसके पीछे क्या रीज़न है। जब वो आपका सर का ज़्यादातर सीटी स्कैन होता है तो सीटी स्कैन मान लीजिए करवा देता है, तो उसको बारीक बारीक नसें जो होती है, नर्व सिस्टम है, वो आपको पता चल जाता है कि वहाँ प्रॉब्लम आ रही है या वहाँ से ऐसी प्रॉब्लम है। तब वो उस चीज़ का ट्रीटमेंट चालू करता है। जब वो उस चीज़ का ट्रीटमेंट चालू करता है तो धीरे धीरे जब जड़ से कोई चीज़ सही होती है तो धीरे धीरे आपका वो कवर होने लगता है और आप धीरे धीरे ठीक होना लगता है। देखिए, दवाई एक डॉक्टर ये भी दे रहा है जो कि पैरासीटामॉल दे दिया आपको। पैरासीटामॉल ठीक है, दर्द के लिए ठीक है, लेकिन उसने आपका जड़ नहीं सही किया। तो जड़ किसने सही किया? जो रिनाउंड कोई डॉक्टर होगा या जो स्पेशलिस्ट होगा उस चीज़ का, उसने क्या किया? पहले उसने कुछ नया नहीं किया, उसने भी दवाई दिया, लेकिन उसने पहले जड़ चेक किया कि जड़ में कहाँ प्रॉब्लम है। तो जड़ को उसने सही करना चालू कर दिया, आपको दवाई दे दिया, और जड़ से जब आप सही होने लगे तो आप धीरे धीरे सही हो गए। ऐसे भी आप देख सकते हो कि कोई अगर पौधा है और सूख रहा है तो अगर आप उसके पत्तियों पे दवाई डालोगे या कुछ ऐसा उसके ऊपर से आउटर जो बोलते हैं करोगे तो शायद ही ठीक हो जाए। लेकिन पहले अगर हम उसका पता करें कि कहाँ से प्रॉब्लम है, शायद जड़ से ही तो दीमक नहीं लग गए हैं, या जड़ में ही तो कोई ऐसे कीड़े नहीं लग गए हैं जिसकी वजह से वो क्या है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसकी ग्रोथ रुक रही है, उसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं। तो पहले हमें उसकी जड़ चेक करनी चाहिए। तो ऐसे भी आप कोई भी चैप्टर हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल हो, एसएसटी जिसको बोलते हैं, कुछ भी कोई भी कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले आप उसके जड़ पे जाकर जाएंगे और जड़ से स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर को हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। इस चैप्टर को क्यों पढ़ाया जा रहा है का मतलब कि ये चैप्टर आया क्यों, 10th में ही क्यों दिया गया। ये चैप्टर 12th में भी दिया जा सकता था, या क्लास 2nd के बच्चों को पढ़ाया जा सकता था। नहीं, अगर आपको दिया गया है तो इस चैप्टर का कुछ ना कुछ क्या होगा, मतलब होगा।
और जब इस चैप्टर का कोई मतलब होता है तभी वो आपके सिलेबस में डाला जाता है। और एक फ़ायदा और है जड़ पता करने का कि अगर आपने जड़ पता कर लिया तो आपको उसको समझने में, उसको कवर करने में ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि आप जान चुके हो ना कि इसका शुरू कहाँ से हो रहा है। तो हमेशा देखिए, कभी भी मकान भी बनाया जाता है तो उसका जो जड़ होता है, जड़ का मतलब नींव, नींव को हमेशा मजबूत रखा जाता है। अभी आजकल तो कॉलम पिलर पे हो गए हैं, तो पिलर को कैसा किया जाता है कि पिलर पे खास ध्यान दिया जाता है कि जो पिलर होता है उसको ज़्यादा मजबूत रखा जाता है, ज़्यादा अच्छे से बनाया जाता है, क्योंकि पिलर अगर अच्छा रहेगा तो पूरा मकान अच्छा रहेगा। पिलर में अगर आपने कमजोरी कर दिया तो सारा मकान, आप मकान में कितने भी पैसे लगा दो, कितना भी अच्छा मटेरियल यूज कर लो, अगर पिलर ख़राब हो गया उसका तो मकान किसी मतलब का नहीं है। तो इसलिए कभी भी कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करिए तो उसके जड़ पे जाइए। तो हम शुरू करते हैं रियल नंबर के बारे में। तो अगर रियल नंबर की बात करें तो इस शब्द से ही समझ में आ रहा है कि रियल का मतलब होता है वास्तविक, और वास्तविक का मतलब होता है, जैसे आप अगर हिंदी में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो वास्तविक का मतलब होता है जो वास्तव में हो। देखिए, एक होता है कल्पना, काल्पनिक, एक होता है वास्तविक। काल्पनिक का मतलब क्या होता है कि जो केवल कल्पनाओं में हो, और वास्तविक का मतलब क्या होता है जो रियल में हो, वास्तव में हो। तो जब नंबर्स बने थे तो दो तरह के नंबर बने थे। दो तरह के नंबर कौन से बने थे? एक हुआ था रियल नंबर और एक हुआ था इमेजिनरी नंबर। एक हुआ था इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर दो चीज़ें हैं। तो रियल नंबर को वास्तविक संख्या इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका हम वास्तव में प्रयोग करते हैं। वास्तव में प्रयोग करने का मतलब काउंटिंग नंबर हमारी हो गई, फ्रैक्शन हो गए, ठीक है, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए। जितने भी नंबर को हम कहीं न कहीं सामने या कभी भूले बिसरे हम यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या है? जिनका कोई वास्तव में अर्थ नहीं होता है, वो केवल इमेजिन में होते हैं। इमेजिन मतलब कल्पनाओं में। जैसे आप कहते हैं ना कि भूत प्रेत, तो भूत प्रेत क्या होता है? भूत प्रेत एक कल्पना है। भूत प्रेत अगर किसी को दिखता है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि उस व्यक्ति के माइंड ने उस इमेज को बना लिया है। उसको लगता है कि उस जगह पे कोई आदमी खड़ा है या कोई ऐसी चीज़ खड़ी है जो कि डरावनी हो सकती है। तो ये हमारे माइंड, हमारा जो ये मस्तिष्क होता है, ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ है। इससे अगर ये चाहे तो दुनिया पलट सकता है और ये चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो इमेजिनरी का मतलब कि काल्पनिक का मतलब होता है कि जिन चीज़ों की क्या करते हैं, हम कल्पना करते हैं, और जिन चीज़ों की कल्पना करते हैं वो वास्तव में होता नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जिनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं, वास्तव में उसका हम कहीं भी गणित में, मैथ में प्रयोग नहीं करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। तो दो तरह की संख्याएं होती हैं, एक जिसको हम कहीं न कहीं भूले बिसरे, आगे पीछे कहीं न कहीं यूज करते हैं, और एक होती है जिनका हम कहीं यूज नहीं करते, केवल उनको जानते हैं। तो जिनका यूज करते हैं उन्हीं को पढ़ने का मतलब है, इमेजिनरी को पढ़ने का कहीं मतलब नहीं है। पढ़ा उनको भी जाता है लेकिन उनका एक अलग सेंस होता है। उनको आप जब इंटरमीडिएट में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, जिसको आई से डिनोट किया जाता है। आई का मतलब होता है अंडर रूट के अंदर -1। तो उनको वहाँ यूज किया जाता है, लेकिन अभी आपके संदर्भ में इमेजिनरी नंबर का कोई यूज नहीं है, आपको केवल रियल नंबर पढ़ने हैं। अच्छा, चलिए, तो इमेजिनरी तो हट गया आपकी बात से। अब आते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर पढ़ना है तो रियल नंबर में जब हम पढ़ना चालू करते हैं तो देखिए, कोई भी चीज़ होता है तो उसको तोड़ा जाता है। तोड़ा मतलब तोड़ा क्यों जाता है? जिससे वो सरल हो जाए। अगर मैं आपको बता दूं कि रियल नंबर में हमारा -1, 1/2, क्या बोलते हैं 1, और क्या बोलते हैं आपका, जितने भी नंबर हैं मैं सबका नाम ले लूँ तो आप बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि रियल नंबर के इतने पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपका क्या हो गया कि नेचुरल नंबर हो गए, इंटीजर हो गए, ठीक है, होल नंबर हो गए, मतलब ये सारे उसके बच्चे हैं। जैसे कि ये खानदान होता है, एंसेस्टर होता है, तो एंसेस्टर क्या होता है? कोई बच्चा होता है, उस बच्चे के दो बच्चे होते हैं,
उन बच्चों के 3-3 4-4 बच्चे होते हैं, फिर उन 3-3 4-4 बच्चों के 2-2 3-3 4-4 बच्चे होते हैं। ऐसे ही तो एक फैमिली बढ़ती है, ऐसे ही तो एक गांव बसता है, एक गांव से एक ग्राम पंचायत बनती है, एक ग्राम पंचायत से एक तहसील बनती है, कई ग्राम पंचायतों से तहसील बनती है, कई तहसीलों से आपका ज़िला बनता है, कई ज़िलों से आपका प्रदेश बनता है, और कई प्रदेशों से आपका क्या बनता है, देश बनता है। तो ऐसे ही रियल नंबर के भी क्या हैं, बच्चे हैं। तो सबसे पहले हमें रियल नंबर को समझने की ज़रूरत है, उसके बाद उनके बच्चों को समझने की ज़रूरत है। तो अगर मैं सीधे सीधे बताऊं तो रियल नंबर को, आप अगर रियल नंबर को समझना चाहते हैं तो आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे कि जिनको नंबर लाइन पर ड्रा किया जा सकता है। अब आप कहेंगे नंबर लाइन क्या आ गया। नंबर लाइन क्या होता है, एक लाइन होती है सीधी लाइन। सीधी लाइन का मतलब, सीधी का मतलब आप समझ सकते हैं कि एकदम सीधी लाइन, उसमें कहीं भी आपको कर्व या कहीं भी ऐसा इंटरसेप्शन नहीं मिलेगा। सीधी लाइन होती है जिसको आप 0 डिग्री की लाइन बोल सकते हैं, या अगर विपरीत में बोले तो 180 डिग्री की लाइन बोल सकते हैं। और अब एक सीधी रेखा जिसको हम स्केल से, नॉर्मल स्केल होती है उसके थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। उन पर जितनी भी संख्याओं को डिनोट किया जाता है, उन पर जितनी भी संख्याओं को डिनोट किया जाता है उनको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। जितनी भी संख्याएं उस पर आती है सारे रियल नंबर होते हैं। अब उनमें से कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं, उनके टाइप्स के कितने टाइप्स होते हैं, या जो कुछ भी चीज़ें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा डिटेल में। अभी मैं ये केवल रियल नंबर की आपकी इंट्रोडक्शन की क्लास ले रहा था, और एक तरह से मेरे चैनल का भी इंट्रोडक्शन है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दूंगा, ये मेरा वादा है। और मज़े के साथ पढ़ाऊंगा, फ़न के साथ पढ़ाऊंगा, मस्ती के साथ पढ़ाऊंगा, आपको मज़ा आएगा। धन्यवाद।